सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टॉपिक को जो कि मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है। तो मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया था इन चीज़ों को। तो वो ये है कि देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कैरियर चूज़। मतलब कि ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। ये जो न्यू डे एरा है टेक्नोलॉजी का, तो इस एरा में बहुत सारी डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिली होंगी इस सोशल मीडिया के चलते, इस नई टेक्नोलॉजी के चलते, और भी न जाने कई कई चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है बहुत सारे लोगों को हर काम में। और तो इसी पे आई मैंने बस नोटिस किया कि ये जो मतलब कि कुछ सालों का गैप है, मतलब कि 2018 कह सकते हैं या फिर 16-17 के बाद से एंड अभी तक जितना मतलब डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, और न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स आए हैं जो कि आप लोगों को बताते हैं कैरियर कैरियर काउंसलिंग टाइप के। एंड मैं बता दूं कि वो जितने भी कैरियर काउंसलिंग है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो सभी चीज़ें वो वाले सॉरी वो कैरियर काउंसलिंग काफ़ी बेहतर होती हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको बताई जाती हैं। जैसे कि बिना किसी पर्पज़ के कि ना आपको फोर्स किया जाएगा या फिर ना आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप जेई एग्जामिनेशन का ही प्रिपरेशन करें, आप नीट की ही प्रिपरेशन करें, आप ये यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, आप इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करें। तो उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट शायद ही होता है। वो करने को तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो होता है वो एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है। मतलब कि वो अपने लेवल से बिल्कुल ही अच्छा कर रहे हैं एंड उस पे लाखों व्यूज़ भी जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले शायद ही कोई होते होंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी टेक्नोलॉजी आई है इनके चलते बस कहने को ये हुआ है कि लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला है कि ये सेक्टर्स भी हैं, कि मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के, डॉक्टर छोड़ के या आईएएस आईपीएस छोड़ के भी बहुत सारी कॉर्पोरेट में जॉब है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, या फिर हम इंडिया की ही बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी लोग यही चीज़ें चूज करते थे आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। और आज भी इतना डेवलपमेंट और ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद भी लोग इन्हीं सभी चीज़ों को चूज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। इसका जो फंडामेंटली है वही शायद वीक है एंड वहीं पे शायद डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, तो सबसे पहले तो कैरियर काउंसलिंग वाले आते हैं आपके शहर में। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे मतलब कि इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद का कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने उन सभी कैरियर काउंसलिंग में एक चीज़ नोटिस की है, और वो ये है कि वो बस आपको एक चीज़ों की तरफ बाइंड करके लेके जाते हैं कि अगर वो इंस्टीट्यूट अगर जेई नीट का है, या वो इंस्टीट्यूट अगर यूपीएससी का है, या वो इंस्टीट्यूट अगर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का है, तो वो सभी वो इंस्टीट्यूट वो कैरियर काउंसलिंग में उस इवेंट में आपको मैक्सिमम चीज़ें, मतलब 80 to 90% चीज़ें आपको उन सभी सेक्टर्स के बारे में ही बताई जाएंगी, जिससे कि आप अट्रैक्ट हो। एंड उनका भी अपने लेवल पे सही है, क्योंकि वो आखिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके कोर्स को लोग खरीदेंगे कैसे। लेकिन मेरा मानना है कि कैरियर काउंसलिंग ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कैरियर काउंसलिंग न्यूट्रल होकर चीज़ों को एनालाइज करके और स्टूडेंट्स के सामने ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जो कि वो एग्जैक्टली समझ पाए। ऐसा कि नहीं कि बस उनको इन्हीं चीज़ों के बारे में ही बता रहे हैं एंड बाकी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक न्यूट्रल कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए जिसमें ऑलमोस्ट मतलब कि जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है 10th बाद 12th बाद आफ्टर ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को रखा जाए कैरियर काउंसलिंग में। एंड एक्चुअल कैरियर काउंसलिंग का मीनिंग ही यही होता है कि आप सभी चीज़ों को बताएं। ये नहीं होता कैरियर काउंसलिंग का मीनिंग कि आप अपने ही चीज़ों को प्रमोट करें एंड आप अपने फील्ड की चीज़ों को बिल्कुल ही सुपीरियर दिखाएं एंड उस सभी चीज़ों को दिखाएं कि इसके इसके सिवा कुछ है ही नहीं, एंड बस आपको कैसे भी करके अपना कोर्स बाई करवा लेना है लोगों से। एंड
एडमिशन करवा लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बस इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, और ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके इसको लेकर के सभी लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि कैरियर काउंसलिंग से ही रिलेटेड, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे तो इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हैं कैरियर काउंसलिंग, तो टॉप में तो यही इन्हीं सभी चीज़ों का आता है कि आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करें, मतलब जितने भी पॉपुलर एग्जामिनेशन है या फिर फेमस एग्जामिनेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिन पहले एक राहुल गांधी का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया के 99% लोग, मतलब 99% स्टूडेंट सिर्फ 1% जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और शायद वो सही भी है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इन्हीं सभी चीज़ों की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी सब चीज़ों के पीछे मतलब जा रही है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन कि सीट जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि गांधी जी भी बहुत पहले ये कह चुके हैं कि मतलब कि जो इतने रिसोर्सेस हैं हमारे मतलब कि अर्थ पे, कि उस सभी चीज़ों को उन सभी रिसोर्सेज से सबका नीड पूरा हो सकता है, लेकिन ग्रीड कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी मतलब कि रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली। एज इट इज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल है कि इंडिया में इतनी जॉब्स है कि सब एम्प्लॉयड हो जाए, लेकिन एक ही सेक्टर में, मतलब कि एक ही सेक्टर में सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। लेकिन आज के डेट में यही चीज़ें हो रही है कि सीट सिर्फ लिमिटेड है, मतलब कि करीब करीब थाउजेंड्स, 10,000, 16,000, 1 लाख। एंड जब आप उसमें स्टूडेंट्स की अपियरिंग देखेंगे उस एग्जामिनेशन में, तो अबव 1 लाख, अबव 2 लाख एटलीस्ट, मतलब कि कभी कभार तो अबव 10 लाख भी चला जाता है। एंड कई सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है, रेलवे वगैरह और एसएससी वगैरह, इन सभी चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि करोड़ों में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। और एग्जैक्टली मुझे उसका डेटा नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मतलब कि जॉब का जो सीट है, मतलब कि जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। एंड जो लड़के, मतलब स्टूडेंट जो भरने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो फंडामेंटली होता है, इसी से लोग वीक होते हैं, मतलब कि जब अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि इन सभी चीज़ों के होने के साथ ही, मतलब कि, या फिर आप जब इन चीज़ों के थ्रू होके जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावे जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हमारी बैड लक है कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा कैरियर ऑप्शन कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता है। एंड हम अगर रिसर्च करने भी जाते हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पूरा ऐसे एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो जितने ज़्यादा लोग जिस चीज़ को देखते हैं उसी चीज़ को गूगल जो है या फिर यूट्यूब जो है उस चीज़ को रिकमेंड करता है। तो अगर आप इसे जनरली देखें, तो ज़्यादा चीज़ तो मतलब कि आईएएस आईपीएस या फिर जेई नीट, डॉक्टर, इंजीनियर, यही सभी चीज़ों को ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं एंड ज़्यादा लोग देखते हैं। तो यूट्यूब और गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से यही चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो एग्जैक्ट अभी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन अपने मैं पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन बताऊँगा वो ऐसा नहीं है कि 100% सही हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि वो करना क्या चाहिए। कि स्टार्टिंग में जब जब मतलब किसी भी स्कूल का जो फेस होता है, स्टार्टिंग में क्लास 1 to 10 का, इसी टाइम पे मतलब कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो कि मतलब कि प्रैक्टिकली हो, एंड आगे जाके उसको 10th के बाद प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आगे उसको कैरियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो, उसके आसपास के लोगों से उसे पूछना ना पड़े। एंड ऐसा ऐसा उसको कैरियर ऑप्शन नहीं डिसाइड करना पड़े कि मतलब पास्ट के बेसिस पे। जैसे कि कई लोग पास्ट के बेसिस पे इस चीज़ों को चूज़ नहीं करते। जैसे कि कोई अगर आगे 10th के बाद अगर आर्ट्स लेना चाहता है, तो वो आर्ट्स नहीं लेता है बिकॉज ऑफ कि पास्ट में जितने भी उसके फ्रेंड्स रहे होंगे, या फिर फैमिली मेम्बर्स के कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई भी हो सकते हैं, तो उसका जो आर्ट्स लेने के बाद मतलब कि वो कुछ किया नहीं, इसके चलते वो शायद आर्ट्स लेने से घबराते हैं। तो आप पास्ट के बेसिस पे खुद को जज मत कीजिए, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो टेक्नोलॉजी का एरा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों को देख करके कैरियर डिसाइड ना करें। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। एंड फंडामेंटली सभी टीचर्स को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि बच्चों को सभी कैरियर ऑप्शन के बारे में बताना चाहिए। बस इन्हीं गिने चुने लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बस नहीं बताना चाहिए। तो
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।